वो अच्छे पैसे वाले व्यक्ति थे वो? अच्छे पैसे वाले व्यक्ति थे। और मैं एक गांव की मुखिया की बेटी थी। तो मेरी शादी हुई थी उनसे, वो उम्र में बहुत बड़े थे बड़े थे, करीब दोगुनी उम्र के थे हाँ इनसे। दोगुनी उम्र के थे। इनकी इच्छा नहीं थी कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे, ऐसा करके थोड़ा सा परेशान मेरी थी। मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं पीएलआर कराना चाहती थी कि कोई तो कनेक्ट है कुछ खास लाइफ में, क्या कमी रह गई क्या थी वो कमी रह समझना गई था। थी जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो समझ में आ गई मुझे। समझ में आ गया, इनको सब समझ में आ गया उस लाइफ में जो मेरी माँ बाप की तरफ एक मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने बिल्कुल नहीं निभाई गुस्से के मारे। तो ये लाइफ में मैं अपनी माँ बाप की बहुत ख्याल रखती हूँ। ख्याल रखते हो? सब कुछ करती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ, पूरा ख्याल रखती हूँ। इनका एक सवाल था ना, फ्रेंड कि फ्रेंड इतना इनके इतनी प्यारी क्यों है, इनको बड़ा अपनी फ्रेंड से काफ़ी लगाव है। तो इन्होंने अपनी फ्रेंड को देखा, उसकी फ्रेंड वहाँ पर भी फ्रेंड थी आपकी। सहेली। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आप ये अंग्रेज फौजी अफसर बनोगे, कभी ऐसा जीवन देखोगे, ऐसा कभी? नहीं। ये आपकी कल्पना से भी बियॉन्ड हो गया, परे हो गया। फिर बच्चा इनका था, 3-3.5 साल का बच्चा था, जो माँ के नहीं रहने के बाद इन्हीं की जवाबदारी, तो ये अपने साथ लेके घुमा करते थे उस बच्चे को। फौज में जहाँ भी जाते थे अपने साथ ले जाते थे। तो ये जो छावनी था, जो जंगल के अंदर जो छावनी इन्होंने देखा, वो बच्चे को लेके आए थे यहाँ पे। उस फौजी अफसर को उस लड़की ने पट्टी बांधा, तो क्या ये अफसर अब उसको प्रेम में पड़ गया है उसके? प्रेम तो नहीं दिख रहा है, पर वो अच्छी लग रही है, वो अच्छी लगने लगी है, उसकी जो केयरिंग नेचर है। ये टैरो रीडर हैं, आकाशिक रिकॉर्ड भी ये रीडिंग करती हैं, देखती हैं, और कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हैं, हीलिंग वगैरह का वो काम करती हैं वहाँ पर उड़ीसा में। मेरे लाइफ में एक दोस्त है जो कि मेरी तरह है, मतलब मैं भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत, तो वो भी है, वो भी थोड़ा मुझे मतलब जिस तरह से गाइड करता है, वो समझ में नहीं आता कि उसके साथ मेरा इतना डीप बॉन्डिंग क्यों है। जो मेरी दोस्त है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, मैं बोलती हूँ इसका सब कुछ, मैं सोचती हूँ कि ये खाया नहीं खाया जो है, वो उस जन्म में मेरे पापा थे। पहले तो वो बहुत अच्छे रास्ते में थे, फिर बाद में पैसे के लिए वो गलत रास्ते में चूज करने लगे, जैसे लोगों का बुरा काम करना जो होता है ना, तंत्र विद्या, काला जादू करने लगे। और वो 10 महाविद्याओं की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, साधना जो इस जन्म में भी इसका 10 महाविद्याओं के लिए बहुत ज्यादा लगा। बहुत सारे साधक आते थे इनके पास, इनके पिताजी के पास सीखने। इनके दोस्त थे तांत्रिक, अघोरी, और इनके साथ रहते रहते इन्होंने तो इनकी सेवा की, लेकिन कुछ सिद्धियां इनके पास भी आनी शुरू हो गई। अभी भी अगर मैं किसी को देखती हूँ, कोई आता है, तो मैं जिसके बारे में बोलती हूँ कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ होगा, तो वो होता है। और सबसे अजीब बात है कि जो मेरे पापा थे इस जन्म में, जो मेरा फ्रेंड है, वो तो मुझे देख के अभी फिर से पूजा पाठ करने लग गया। जब नहीं था उसका इंट्यूशन पावर तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो जो चीज़ बोलता है ये होगा, वो 100% होगा। मुझे अकेलापन से बहुत डर तभी भी था, अभी भी है। मैं घर में अगर अकेले रह जाती तो पूरी घर के लाइट ऑन करके मैं सोती हूँ, और मुझे बार बार नींद टूटती है, हनुमान चालीसा लगाती हूँ, क्या क्या करती रहती हूँ, अभी भी। अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और वीडियो शुरू करें उसके पहले रिक्वेस्ट कर दें आपसे कि कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट्स भी करते रहें। तो आज के हमारे गेस्ट के बारे में हम आपको बताएं। उड़ीसा से आई हैं ये, नाम तो हम नहीं बताएंगे, और ये समझिए कि इनकी कुछ समस्याएं थी, कुछ रिलेटिव्स थे जिनको इनको देखना था। रिलेटिव्स के साथ किस तरह का वो रिलेशन, ऐसा इस जीवन में क्यों है, क्या पीछे कुछ हो गया, कुछ कमी रह गई, कुछ कमी कर दी। कई बार ऐसा लगता है ना कि शायद हमने कुछ इसका किया नहीं होगा, तो इसीलिए अभी इस समय कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भाव था। कुछ रिलेटिव्स इनको लगता था कि ऐसे क्यों। कुछ इनके फ्रेंड्स हैं जो इनकी सहेली कह लीजिए, वो भी इनको बड़ी प्रिय सहेली इनको बड़ा लगता था कि ये मेरी फ्रेंड मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, ये इतना अच्छे से मेरा ख्याल क्यों करती है, या मेरे साथ ऐसा इसका इतना अच्छा संबंध क्यों है, ये भी देखना था।
तो फ्रेंड्स को देखना था, रिलेटिव्स के संबंध को समझना था। तो करीब 4.5 घंटे का ये सेशन इनका रहा और काफ़ी कुछ देखा। 2 जन्म देखे इन्होंने। एक जीवन में ये ब्रिटिश फौजी थी, फौज में थी ब्रिटेन की, ब्रिटिश वाइट मैन थी एकदम, और तलवार लेके लड़ने वाला। 1780 का जीवन था वो। तो दोनों जीवन की कहानी आपको बताएंगे। तो पहले शुरू करते हैं। आपका बड़ा बड़ा स्वागत है और बताइए आप कुछ अपना कहानी अगर अपनी तरफ से बता सकें, फिर हम बताएंगे बीच में। मैं तो मेरा मुख्य सवाल जो था वो 3-4 ही था, मेरे मैरिड लाइफ को लेकर। हाँ। और एक पर्सनल इशू जो था। फिर मेरी एक फ्रेंड है जो स्कूल की फ्रेंड है, वो उससे जैसे माँ जैसी मेरी केयर करती है। हाँ। मेरी बहुत फिक्र करती है। हाँ। तो उसको भी देखना था। नहीं पे किसी जन्म में उसके साथ मेरा कोई बहुत डीप कनेक्शन रहा है। हाँ। या तो माँ थी या तो बहन होगी या सहेली होगी, कुछ होगी। एक जन्म तो देख पाई उसके साथ। बाकी और होगा कुछ। हाँ। इतने जन्म का तो होगा। वो तो गए नहीं, हम 2 ही जन्म गए थे। जो मेरे सवाल के हिसाब से 2 ही जन्म में मेरा आपके क्लियर हो सवालों गए के थे। जवाब मिल गए सारे? जवाब कोई मिल गए, मेरे 2 ही जन्म में मिल गए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सारे सवालों का जवाब भी मिला और जो मेन सवाल भी थे उसका जवाब भी मिला। और उसको कनेक्ट भी कर पाई इस लाइफ पे। हाँ, ये ऐसा ऐसा है, वो ऐसा था तो ये ऐसा है। हाँ। तो वो वहाँ गलती हुआ था, अच्छा है, इस बार ये गलती नहीं करना है। तो वो मैं नहीं कर पाई थी, तो इसलिए ये सब मुझसे हो रहा है। वो जो नहीं कर पाई थी वो ये लाइफ में इसीलिए हो रहा है कि वो मैं तब नहीं करी थी। तो ये लाइफ में मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझसे अपने आप हो जाता है। नहीं, इसके लिए वो करना है, इसके लिए वो करना है। तो मैं कहती इतना मैं क्यों करती हूँ इन लोगों के लिए। लेकिन मैं कहती नहीं, मैं तब नहीं करी थी, ये मेरा लाइफ का लेसन है। नहीं, ये सब करना है तुमको। इसके लिए ये ड्यूटी करना है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सबका केयर करना है। ये सब समझ में आ गया मुझे। राइट। कुछ कहानी बताएंगे अपने उस जीवन काल की? हाँ, जब ये लाइफ के हस्बैंड को मैं भी देखी अपनी पास्ट लाइफ में। एक ही लाइफ तो देखी मैं इनके साथ। मेरी करंट लाइफ के हस्बैंड के साथ एक ही लाइफ देखी। तो मैं एक वो अच्छे पैसे वाले व्यक्ति थे। और मैं एक गांव की मुखिया की बेटी थी। तो मेरी शादी हुई थी उनसे। वो उम्र में बहुत बड़े थे कि बड़े थे, करीब 2 गुनी उम्र के थे। हाँ, 2 गुनी उम्र के थे। इनको नहीं करना था, लग रहा था नहीं करूं, लेकिन घर में जबरदस्ती करवा दिए थे शादी। तो वो देखे ए लाइफ में जो हस्बैंड है। और ये देखिए कि हाँ, वो लाइफ में मैं उनके साथ कुछ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं निभाई थी, अधूरा रह गया था, कमी रह गई थी, जो मुझे एक लाइफ में हो रहा है, मुझसे पूरा कर रही हूँ। वो देखिए। डिटेल बताएं पूरा, क्या दिख रहा है, क्या क्या है वहाँ पे? एक चौराहा जैसा है और ऊपर सीमेंट का छत जैसा दिख रहा है। हाँ, एस्बेस्टस वाली छत नहीं, पूरा पक्का मकान दिख रहा है। पक्का मकान नहीं। हाँ, चौराहा जैसा दिख रहा है। हाँ, खाली जगह है। हाँ, वहीं पर किसी की शादी हो रही है। अच्छा। लोग वहाँ जमा हुए हैं। किसी की शादी हो रही है। नहीं रही वो लोगों के बीच कहीं। मेरी थॉट वही मंडप पर ही जा रही है कि मैं ही हूँ। आप मंडप पे हैं, आप हैं वहाँ पर। ठीक है, आपकी शादी हो रही है। चलो देखते हैं कौन लोग आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं, उसको समझाएं। लोग तो खड़े हुए हैं चारों तरफ। कोई शायद मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। बड़े पिताजी हैं आपके? नहीं, मेरे पिताजी। आपके पिताजी बैठे हैं। ठीक है। क्या ये शादी आपको अच्छी नहीं लग रही है? नहीं। क्या आप दुखी हैं इस शादी से? हाँ। तो फिर आपने मना क्यों नहीं किया है? कारण क्या है मना नहीं करने का? चेक करें। शायद पिताजी से डरती हूँ। अच्छा, पिताजी से डरती हैं। ये आदमी जिससे शादी हो रही है वो आपको नहीं जम रहा है? नहीं। अच्छा, क्या उनका परिवार भी आपको नहीं जम रहा है?
या आप शादी करना ही नहीं चाह रहे थे और ज़बरदस्ती की जा रही है? शायद ज़बरदस्ती की जा रही है। ज़बरदस्ती की जा रही है, ठीक है। शायद शादी का मन नहीं है। हाँ मन तो नहीं है, दुखी हूँ। हाँ, एनर्जी ऐसी आ रही है कि मैं दुखी हूँ। दुखी हो आप, आपका मन नहीं है शादी करने का, लेकिन पिताजी के दबाव से या डर से आपने हाँ कर दिया, ऐसा है? ठीक है। आपने माँ को बताया नहीं इस बारे में कभी कि आप नहीं करना चाहते शादी? माँ का सपोर्ट आया आपको? ऐसी तो कुछ एनर्जी नहीं आ रही है, मैंने किसी को नहीं बताया कुछ। अच्छा, आपने किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा, शादी हो रही है, वो व्यक्ति कौन है? कौन है ये व्यक्ति जिससे शादी हो रही है आपकी? प्रेजेंट लाइफ में कहीं पर है ये? एनर्जी तो आ रही है करंट लाइफ की हस्बैंड। अच्छा, वर्तमान में जो आपके पति है, अभी भी ये पति है, ठीक है। इस नहीं करना, जो पहला थॉट आया बताएं। वो लड़के की उम्र बताएं जिससे आपकी शादी हुई, क्या उम्र है? कुछ मुझसे बहुत बड़ा तो दिख रहा है। आपसे बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है। 10 साल बड़ा होगा, 15 साल बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? हाँ वही कुछ 15 साल। 15 साल बड़ा दिख रहा है आपसे। ये फटी जैसा लग रहा है, बहुत उम्र वाला आदमी है। अच्छा, क्या ये 40 साल 45 साल दिख रहा है? नहीं 45 तो नहीं। 40 साल का दिख रहा हाँ वही होगा। मतलब उसके फेस पे यंग की ग्लेज नहीं है। है? तो क्या ये लग रहा है 40 साल का है? हाँ करीब 40 साल, आपसे दोगुनी उम्र का दिख रहा है आपको? हाँ शायद। ठीक है। और बेटी को भी देखी, और एक पास्ट लाइफ में वो मेरा बेटा था, जब मैं एक ब्रिटिश की जिंदगी लाइफ देखी। हाँ, तो वो अंग्रेज मेरा फौजी। अंग्रेज की फौज थी। वो इस लाइफ की मेरी जो बेटी की एनर्जी आई वो मेरा बेटा था। हाँ, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट इम्प्रेशन है कि नहीं है? मेरी बेटी है शायद। तो एक शिप से डूब के मेरी डेथ हो रही है। हाँ तो मेरा बेटा रो रहा है, वो भी अधूरा रह गया था। हाँ, तो इस लाइफ में वो भी पालन पोषण नहीं हो पाया पालन था ना? पोषण नहीं हो पा रहा था। तो अभी उसका पालन पोषण कर रही है ये लाके अपने पास, है ना? तो ये बच्चा जो है अब आज इनके पास आ गया है फिर से। पीछे जीवन में पालन पोषण नहीं किया माता जी, अब चलो सेवा करो, पालन पोषण करो, इसलिए वो अब इस बार फिर से इनके जीवन में हाँ, उसको आ एक गया बार है। मैं देखी थी, मैं शायद बता नहीं पाई। वो बच्चा दो है, वो गुस्से में है। हाँ, गुस्सा दिख रहा है उसकी, हाँ। कि उसकी माँ जो चली गई, माँ चली गई थी। उसकी फादर जो डेथ हो गया। तो उसके मन में एक गुस्सा है। मेरी बेटी भी कभी कभी गुस्सा करती है, उसके अंदर रहती है वो, शायद वो ट्रॉमा है उसका। वो ट्रॉमा है कि माँ बाप दोनों बिछड़ गए 5-6 साल की उम्र में दोनों और वो चले इतना गए। अटैच भी नहीं है। हाँ, मेरी बेटी जो है वो अपनी फादर से या मुझसे इमोशन तो है, मतलब हमें लगता है नहीं हमारे बिना भी वो रह जाएगी, इतना अटैच नहीं है वो हमसे। है तो है, नहीं तो नहीं। अच्छा। मुझे लग गया कि हाँ ये वो लाइफ से, अब शायद वो उसके बाद स्ट्रगल किया होगा, किसी की जरूरत उसको नहीं हुई होगी। हाँ, तो शायद वो ही लेके आई है। वो एक्सपीरियंस हाँ, रहा वो होगा बेटा उसका। है, ये बेटी है। तो किसी की जरूरत नहीं है और उसने अपना जीवन जिया होगा, जिया होगा। तो इसलिए ऐसा आता है। तो मित्रों, इनकी कहानी तो यही थी कि मुखिया की बेटी थी और मुखिया जी ने इनकी शादी की थी इनसे दोगुने उम्र वाले, अच्छे पैसे वाले, एक बहुत बड़े परिवार से, अच्छे ख़ानदान से। इनकी इच्छा नहीं थी कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे, ऐसा करके थोड़ा सा परेशान तो थी। मेरी मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं पीएलआर कराना चाहती थी कि कोई तो कनेक्ट है कुछ खास लाइफ में। क्या कमी रह गई क्या थी, वो कमी रह समझना गई था। थी जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो समझ में आ गई मुझे। समझ में आ गया। तो फिर वो वहाँ पर शादी इनकी वहाँ से हो गई। उनके साथ इनको करीब 20 साल की उम्र में शादी हुई। 45 साल की उम्र तक वो उस घर में रही पति के साथ, लेकिन सास ससुर भी वही थे जो अभी वर्तमान में ये इनको तो दिखे। देखिए, ये करंट लाइफ में भी मेरी सास ससुर की एनर्जी आई, और जो मेरी पेरेंट्स थे उस लाइफ में, वो भी इस लाइफ में मेरी माँ बाप भी पेरेंट्स इनके अभी के माँ बाप हैं। तो सबसे बड़ी लर्निंग मुझे मिली, हाँ मुझे मेरी पेरेंट्स की तरफ भी कुछ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं गुस्से में घर कभी नहीं गई।
हाँ। अपनी मायके में कभी नहीं गई, ये गुस्से में कि शादी करवा ली है मेरी जबरदस्ती। मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, मेरी सबसे बड़ी और एक इम्पोर्टेंट बात है, मेरी जो भाई था, बड़ा भाई था बड़ा वहाँ भाई पे, था वहाँ मेरा, बड़ा भाई था। 2-3 साल का बड़ा था मुझसे। हाँ। वो भी इस लाइफ का मेरा छोटा भाई। छोटा भाई है, जिसका डेथ हो चुका है। हाँ, बहुत साल पहले डेथ हो गया था, लेकिन वो मेरा बड़ा भाई था। वहाँ पे। वहाँ पे मेरा बड़ा भाई था, और माता पिता भी वही है। क्या ये पिताजी से मिलती जुलती एनर्जी प्रेजेंट लाइफ में कोई व्यक्ति देता है? चेक करें, देखें, महसूस करें। डर भी लग रहा है और प्यार भी लग रहा है, जो मेरी इस लाइफ की बाबा की फीलिंग देती है, मेरे फादर। इस लाइफ के फादर हैं? ठीक है। शायद। लाइफ में ये माँ कौन है? देखो माँ को, उसके चेहरे को देखो। मेरी मम्मी है। अभी भी माँ है? ठीक है। प्रेजेंट लाइफ की मेरी सास है। ये जो सास है, नर्स कर रही है। ये जो सास है आपकी, ये प्रेजेंट लाइफ में भी आपकी सास है? जी। अच्छा, और इस ससुर को देखें, ससुर भी क्या प्रेजेंट लाइफ का ससुर है या कोई और है? वही है? हाँ। ठीक है। ये जो भाई है, क्या प्रेजेंट लाइफ में इस भाई से मिलती जुलती एनर्जी किसी की है? कौन है छोटा भाई आपका? पता नहीं क्यों थर्ड आया कि ये मेरा छोटा भाई है, ये वैसे की एनर्जी आ रही है मुझे। ठीक। और पिताजी उस लाइफ में भी बहुत प्रिंसिपल, बहुत गुस्से वाले थे, ये लाइफ में ही है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि शायद उनको समझ में बाद में आया होगा, नहीं ये मेरी बेटी के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई, ये लाइफ में तो वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ। और मेरी माँ भी अफेक्शनेटिव थी उस लाइफ में, ये लाइफ में भी है, लेकिन पिताजी थोड़े बदल गए हैं। हाँ। पूरा उनका नेचर बदल गया है, बहुत प्यार करते हैं। जो पिताजी के डर से ना इन्होंने वहाँ पे इनकार नहीं किया। माँ को ज़रूर बोला था कि माँ ये किससे मेरी शादी कर रहे हो, ये इतना बड़ा व्यक्ति है, ऐसा वैसा, जो भी इनको पसंद नहीं आ रहा था, बड़ा है, मुझे इनको पसंद नहीं आ रहा था। तो इसने जाके माँ को कहा कि माँ इससे नहीं करना शादी वादी, तो लेकिन पिताजी से डरती थी ना, तो उसके बाद कुछ बोल नहीं पाई। अच्छा, मुझे शादी नहीं करना। किससे बोल रही हो आप? माँ से बोल रही हूँ। माँ से कह रही हो? हाँ। शादी नहीं करूँगी? अच्छा, और शादी तो हो गई, तो गुस्सा के मारे ये गई च नहीं अपने घर। पूरे 45 साल की उम्र में इन्होंने पति को खोया, तब तक ये कहीं नहीं गई, और उसी 45 साल की उम्र में भी इसकी डेथ हुई। तो ये कह लीजिए 25 साल, लगभग 20 साल की उम्र में शादी हुई और 25 साल इनका वैवाहिक जीवन रहा, लेकिन ये अपने घर नहीं गई लौट के। इसका भाई आया था, भाई ने कहा कि चलो, तो वो जो तुम जैसा कहो हम वैसा कुछ करेंगे, तुम पिताजी ने जो कर दिया तुम्हें अभी ले चलते हैं, अगर तुम्हें ये घर में नहीं रहना तो भी छोड़ दो, चलो आ जाओ। लेकिन उसने कहा नहीं, घर में तो रहना है, तुम्हारे घर नहीं जाना है। इस तरह से इसने अपने भाई को इनकार किया और अपने माँ बाप के साथ नहीं गई। पति के साथ वहाँ पर कुछ सेवा भाव कमी रह गई, क्योंकि इनको भी लगता था कि पति थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, या कुछ इनका मन उस तरह से नहीं जीत पाया था वो, तो सेवा भाव भी उनका उतना अच्छा नहीं था, बस काम चलाओ टाइप का रह गया। तो वो चीज़ इन्होंने देखा, तो वो सब अभी समझ में इनको आ गया है, माँ बाप से लेके पति तक और परिवार तक, सास ससुर सब, इनको सब समझ में आ गया है। उस लाइफ में जो मेरी माँ बाप की तरफ एक मेरी जिम्मेदारी थी, हाँ, वो मैंने बिल्कुल नहीं निभाई, गुस्से के मारे। हाँ, तो ये लाइफ में मैं अपनी माँ बाप की बहुत ख्याल रखती हूँ। ख्याल रखते हो? हाँ, सब कुछ करती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ, पूरा ख्याल रखती हूँ। जो वो अधूरा रह गया था, अधूरा नहीं बोलूंगी, बिल्कुल ही नहीं किया था गुस्से के मारे। हाँ। शादी से पहले कुछ किए होंगे, शादी के बाद तो मैं गई नहीं। हाँ। तो वो अधूरा रह गया, हर बच्चे का होता है ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। तो इस लाइफ में तो मैं पूरा निभा रही हूँ वो सब कुछ। वही कनेक्शन है, वही कनेक्शन जो आपको समझ में आ रहा है, पूरा जिम्मेदारी में निभा रही हूँ सब कुछ। अच्छा, एक चीज़ और, इनका एक सवाल था ना, फ्रेंड, कि फ्रेंड इतना इतनी प्यारी क्यों है, इनको बड़ा अपनी फ्रेंड से काफ़ी लगाव है। तो इन्होंने अपनी फ्रेंड को देखा, उसकी फ्रेंड वहाँ पर भी फ्रेंड थी आपकी? हाँ, सहेली थी, नीलिमा नाम थी उसकी। वो नीलिमा नाम मानिनी था। हाँ, इनका नाम मानिनी था, मानिनी या नहीं, मानिनी, सिर्फ ये नाम था इनका। और उनकी जो फ्रेंड थी, जिनको इनका बड़ा सवाल था कि उसको देखना है, क्या वो कहीं पर मौजूद थी पीछे, तो वो एक फ्रेंड के रूप में मौजूद थी, बचपन से इनकी सहेली थी, बहुत ख्याल रखती थी इनका, और शादी के बाद भी इनके घर में आती जाती थी और पूरा इनको ख्याल करती थी।
हाँ, चूंकि घर नहीं जाती थी, माँ बाप से नहीं मिलती थी, और तो मैं वो डेथ के जो है टाइम माँ भी बाप उसको की देखी। खबर बताती थी। डेथ के टाइम भी मैंने उसी को देखा कि वही मेरी पास खड़ी हुई है उसके हस्बैंड के साथ, और कोई हाँ, नहीं है। इनके डेथ के समय भी वही वही भी थी, लड़की वही थी भी वहाँ थी। पर, और वो इनको, अब इनके माँ बाप की खबर गांव से लाके दिया करती थी, तो इनको एक तरह से गांव की खबर मिलती थी, जाती तो नहीं थी। तो ये उस फ्रेंड को भी देखा। एक सवाल और था इनके मन में, इनके मन में सवाल था कि ऊंचाई से थोड़ा डर क्यों लगता है इनको, गिर जाने का डर लगता है, ऐसे ही था आपका? हाँ, गिर वो जाएं, गिर न फोबिया जाएं, है मुझे। एक फोबिया जैसा इनके साथ है। तो उसको हम लोगों ने चेक किया तो वो कहीं और मिला, वो इस जीवन में नहीं था, वो एक अंग्रेज फौजी अफसर के जीवन में था। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आप ये अंग्रेज फौजी अफसर बनोगे कभी? ऐसा जीवन देखोगे ऐसा कभी? नहीं। ये आपकी कल्पना से भी बियॉन्ड हो गया ना, हाँ, परे हो गया। ये जो है जो आप जो बोले कि भागो और देखो अपने आप को, तो भागते भागते मैं अपने ड्रेस सेंस में आ गई। हाँ, ये पैर पूरा से ड्रेस लेकर यही कपड़ा पहनी हूँ जो ब्रिटिश ब्रिटिश लोग, फौजी, फौजी लोग वो पहनते फौजी हैं, लोगों का कपड़े में अपने आप कपड़े को में। देखती है, वो पूरी वर्दी, ब्रिटिश अफसर थी, हाँ, कमांडर थी। एक छावनी था, 20-25 लोगों की एक टुकड़ी थी, जिनको जंगल के अंदर रखा गया था एक खास किसी मकसद के लिए, किसी हमले के लिए। इनको कहा गया था कि आप लोग रुकना, यहाँ रहना, और जब हम कहें तो आप लोग हमला करना। ऐसा इनका एक ग्रुप, इनको 25 लोगों का टीम था इनके पास, 7-8 घोड़े भी थे इनके पास, और ये लोग जंगल के अंदर छुपे हुए थे किसी घात लगाने के लिए, कहीं पर हमला करने के लिए। तो ये इन्होंने देखा, ये फौजी अफसर के रूप में, अंग्रेज़ अफसर हैं, तो शरीर भी गोरा था इनका, इंडियन नहीं था, गोरा शरीर था, ब्रिटिशर्स थे, माने यूरोप के किसी और देश के नहीं बल्कि ब्रिटेन के ही रहने वाले थे। किस इसमें हो, किस कलर में हो, आपका कलर क्या है? रेड कलर का। रेड कलर का? कलर का है, सब रेड कलर के पहने हुए हैं। रेड कलर के कपड़े हैं आपके? हम्म, हाँ, नहीं, आपका स्किन का कलर क्या है? आप इंडियन हो या ब्रिटिशर्स हो? मैं ब्रिटिशर ही हूँ। हाँ, वाइट मैन है वाइट आप। कलर है, बाल वाइट है। जी, इंडियन नहीं हूँ। इंडियन नहीं है आप, ठीक है। आपका थोड़ा रंग रूप बताओ मुझे, कैसा दिखते हो आप? मूछें हैं, दाढ़ी हैं, बाल कैसे हैं, आपका आँखें बाल कैसी? सफ़ेद है, जी, बाल सफ़ेद है। मैं टॉल सा आदमी हूँ, हाँ पतला सा। हाँ आँखें भूरी भूरी से है, ब्राउन कलर के। हाँ। और शायद मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। अच्छा, आप? एनर्जी यही आ रही है कि बहुत गुस्से वाला हूँ, हाँ, सबको कंट्रोल करता हूँ अच्छा, आप बॉस हो वहाँ पे? शायद। ठीक से चेक करके बताओ। छावनी में आप बॉस हो? आप सबको कंट्रोल करते हैं या आप ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे? बॉस हैं या ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, बॉस हूँ शायद। अच्छा, इस छावनी में आप कमांडर हैं, जी। हेड, ठीक। कितने फौजी हैं आपके पास यहाँ पर? कितने लोग हैं आपके पास फौजी? 20-25 दिख रहे हैं। 20-25 लोग हैं, ठीक है। घोड़े भी आप लोगों के पास हैं? सबके पास घोड़े हैं? नहीं, सबके पास नहीं है। अच्छा, वो जो काला घोड़ा आप देख रहे थे वो आपका था? पता नहीं। अच्छा, ठीक है। घोड़े कुछ कम हैं, 25 नहीं हैं। कितने? 8-10 घोड़े दिख रहे हैं। 8-10 घोड़े दिख रहे हैं। अच्छा, ये फौज के कुछ लोगों के लिए है ये, आप कमांडर हैं तो आपके लिए भी होगा, है ना? ठीक है, तो आपके 20-25 फौजियों के साथ आप यहाँ पर छावनी में रहते हैं। ये 20-25 फौजी देखिए, सारे के सारे वाइट हैं कि इंडियंस भी हैं उसमें? सभी ब्रिटिशर्स हैं या इंडियन फौजी भी हैं उसमें? इंडियन लोग हैं आपकी टुकड़ी में, फौज में? नहीं, दिख नहीं रहे हैं, सब ब्रिटिशर ही हैं शायद। ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। ये छुप के जंगल में रह रहे हैं। अच्छा, आप सब छुप के रह रहे हैं? हाँ, अच्छा, किसी राजा वाजा से युद्ध में भाग के आए हैं, इधर छुप के, ऐसा कुछ है क्या?
क्या लग रहा है? पता नहीं, पर छुप रहे हैं। आप सभी छुप रहे हैं? चलो चेक करते छुपके हैं। हैं यहाँ हाँ ठीक है। जंगल में। हाँ, क्यों छुपे हुए हो जंगल के अंदर आप लोग? शायद हम किसी पर अटैक करने आए हैं, यहीं पर डेरा डाल के रहे हैं। अच्छा, जब ऑर्डर मिलेगा या समय आएगा तो आप लोग अटैक करेंगे? अटैक करेंगे अच्छा, उसके लिए आप लोग यहाँ डेरा डाल के बैठे हुए हैं जी। जंगल के अंदर। ठीक है। कुछ अटैक कर पाए फिर? कुछ आई वैसी घड़ी? कि कुछ पहाड़ी एरिया है, बीच में जंगल है, अच्छा। बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हम्म बीच में ही जंगल है। और इनकी वाइफ भी ब्रिटेन की थी, वो भी गोरी थी, और इन्होंने फौजी अफसर के रूप में वहाँ पर देखा कि ये बहुत अच्छे से अपने फ़ौज को कंट्रोल करती हैं, खूब कमांड उनका बहुत अच्छा है, सारे फौजी इनकी बात मानते हैं, और इस तरह से वो और एक ये भी अच्छा देखा कि मेरा कड़क मन अफसर। नहीं था, ये करने का अच्छा, मेरा ये मन नहीं था। एक इनका एक इन्होंने ऐसा महसूस किया कि इनको फौजी बनने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। इनका मन करता था कि छोड़ दें फौज, लेकिन अब चूंकि घर परिवार चलाना होगा इसलिए मुश्किल थी थोड़ी थी, तो ये नहीं छोड़ रहे थे। बच्चा भी था, तो शायद इसी वजह से ज़्यादा इनकी इच्छा थी कि छोड़ दें फौज बच्चे के कारण। तो हुआ ये कि पत्नी इनकी आपकी बहुत शराब पीती थी। हाँ, अब वो अंग्रेज थी ना, तो पीती थी, तो बहुत ज़्यादा पीती थी, इतना ज़्यादा कि मतलब बेहोशी जैसी स्थिति में। और एक अजीब सा ये लाइफ में भी, जो पास्ट लाइफ में मेरे हस्बैंड की डेथ भी शराब पी पी के हुई थी, खून की उल्टी करके। वो लाइफ में भी वो वाइफ का भी वही शराब पी पी शराब के। पी के हाँ, हाँ। तो जब ये इन्होंने वो माननी वाला जीवन देखा था, जो राजस्थान का जीवन था, राजस्थान मध्य में प्रदेश का। मुखिया, मध्य प्रदेश का मध्य जीवन प्रदेश था, का। हाँ मध्य प्रदेश का था, मुखिया के बेटी के रूप में। तो इनका पति जो डबल उम्र का था, वो आखिरी आखिरी में शराब पीने लगा था, काफ़ी शराब पीता था, और शराब पी के नशे में उल्टी, खून की उल्टी हुई थी और मौत हुई थी उसकी। और इस जीवन में जो अंग्रेज अफसर था, अंग्रेज अफसर की भी पत्नी बहुत शराब पीती थी, और इतना शराब पीती थी कि एक दिन शराब के नशे में गिर पड़ी, और गिरी तो फिर उसकी डेथ हो गई। तो इन्होंने फिर बच्चा इनका था, 3-3.5 साल का बच्चा था, जो माँ के नहीं रहने के बाद इन्हीं की जवाबदारी, तो ये अपने साथ लेके घुमा करते थे उस बच्चे को, फौज में जहाँ भी जाते थे अपने साथ ले जाते थे। तो ये जो छावनी था, जो जंगल के अंदर जो छावनी इन्होंने देखा, वो बच्चे को लेके आए थे यहाँ पे। बताइए, ये हमला करने जा रहे थे किसी के पास, किसी पे हमला करना था, ऑर्डर नहीं मिला था, लेकिन ऑर्डर मिलता हमला करो, लेकिन ये बच्चा इनके साथ था उस दौरान भी छावनी के अंदर। बताओ कौन है ये बच्चा, यहाँ क्या कर रहा है? बताएं, क्लियर बताएं। बेटा है शायद। अच्छा, आपका बेटा है, ये बच्चा आपका बेटा है। शायद मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। अच्छा, वाइफ की डेथ हो गई है, इसीलिए इसको लेके घूमते हो आप अपने साथ, छावनी में लेके आ गए हो इसीलिए। हाँ शायद। ठीक है। हुआ ये कि अंग्रेज़ लोगों से लोग नफ़रत करने लगे थे। ये सन 1800 के आसपास की बात है, 1780। तो उस समय तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक माहौल बन चुका था लोगों के अंदर, और जो नफ़रत थी ये गोरे व्यक्तियों के प्रति, अंग्रेज़ ना कहें, गोरा व्यक्ति कहें, क्योंकि वहाँ पर लोग गोरे व्यक्ति को नफ़रत करने लगे थे, इंडियंस। तो वो इनकी फ़ौज के बारे में किसी को पता चल गया होगा, किसी राजा को, उन्होंने हमला करने का आदेश दे दिया, और रात के समय इनके छावनी पे हमला हो गया, और इनके ज़्यादातर साथी मार दिए गए, और इनको पकड़ लिया गया, पकड़ के गांव में लेके गए। गांव वालों ने पत्थरों से इनको मारा, पत्थरों से पत्थर फेंक फेंक के मारा, पर बाद में इनके बातचीत को सुन के, कि इनका स्वभाव देख के छोड़ दिया इनको। क्या आप लोगों ने अटैक किया? नहीं, हम पर कोई अटैक कर रहा है। अच्छा, आप लोगों पे अटैक कर दिया किसी ने? हाँ, जंगल के रास्ते से। जंगल के रास्ते से अटैक करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस हैं, या वो लोग भी वाइट मैन हैं? ये इंडिया के अंदर लड़ाई हो रही है, या हाँ, कहीं इंडिया यूरोप ही में है। लड़ाई हो रही है? नहीं, ये इंडिया ही है। इंडिया ही है।
हमला करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस हैं? इंडियंस है, अच्छा, इंडियन लोग हैं। घोड़े में ही है, घोड़े में है सब? हाथों में तलवार है सबके। हाँ, हाथों में तलवार, घोड़े पे सवार। कितने लोग हैं जो आप पे हमला करने आए हैं आप लोगों पर? वही 25-30 ही है। 25-30 लोग तो आप लोग भी हैं। तो लड़ाई आप लोगों की शुरू हो गई है दोनों तरफ से। घोड़े भी हैं आप लोगों के पास। तो आप लोगों को घोड़े पे चढ़ने का मौका मिला कि अचानक हुआ है सब कुछ? अचानक हुआ है सर, अचानक हो गया है। रात का टाइम है। अच्छा, रात को हमला हुआ है आप लोगों पे। इस लड़ाई में लास्ट में क्या हुआ? आप लोग हारे या जीते? परिणाम क्या निकला इस लड़ाई का? शायद सब ब्रिटिशर्स मारे गए। सब मारे गए हैं ब्रिटिशर्स? अच्छा, लगी आपको? ये गांव वालों ने पत्थर मारा आपको पूरा? नहीं, थोड़ा सा मारा कि बहुत मारा पत्थर से? थोड़ा सा मारा, सर पे लगी है। सर पे पत्थर लग गया आपको? बदन पे लगी है, पर सर पे खून बह रहा। हाँ, फिर गांव वालों ने छोड़ दिया और चले गए, तो लड़की आई है ये? हाँ, रात हो गया है। जी, रात हो गई है, अच्छा। सब घर चले गए, वो लड़की आई है, पट्टी कर रही है। आपका जहाँ खून निकल रहा वहाँ पट्टी बांध दी? ये वैसे भी फौजी रहना नहीं चाहते थे, इनको वो जम भी नहीं रहा था मामला, पर छोड़ा। तो फिर ये लौट के आए तो छावनी में अपने बच्चे को पाया। बच्चा भाग गया था जब हमला हुआ था, तो कहीं दूर दराज में भाग गया था, छुप गया था। फिर ये बच्चे के साथ वापस आए। एक बार फिर उस गांव में जाने की कोशिश की, गांव वालों ने फिर से भगा दिया, नहीं रखा। इन्होंने रिक्वेस्ट की गांव में रहने दिया जाए, ये फौज की नौकरी छोड़ना चाहते हैं, गांव में रहना चाहते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर भी नहीं रहने दिया गया, गांव में वो भगा गांव दिया में एक गया। जो लड़की थी, उससे थोड़ा अपनापन लगने लगा था, कि लगा कि इसी से शादी कर लेते हैं, मेरे बच्चे को माँ मिल जाएगी। तो उस लड़की के लिए हम गए थे वहाँ। गए थे 2 बार ये गांव में गए ना, वो तो लड़की गांव के वालों ने लिए। भगा दिया। कोई मौका नहीं मिला, गांव वाले भगा दिए इसको। और उन्होंने देखा कि वो लड़की अभी इनके पहचान में है, ये पहचानती है उस लड़की को। क्या ये लड़की प्रेजेंट लाइफ में कहीं है या नहीं है? आंखों से कुछ अपनापन लग रहा है, जैसे हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, पर हम पहली बार मिल रहे हैं। कुछ अच्छा, अट्रैक्शन सा फील हो रहा है। अच्छा। पट्टी होने के बाद लड़की ने आपको पट्टी कर दिया, कुछ पीने को दिया, उसके बाद आप चले गए अपनी फ़ौज में वापस, या आपने फ़ौज की नौकरी छोड़ दी? क्या किया आपने? आप कह रहे थे कि फौजी होना अब आपको नहीं अच्छा लग रहा है। मैं उसी गांव में रह गया शायद। अच्छा, मुझे इस गांव वालों के साथ इनके अपने बनकर रहना है। अच्छा। मैं वहीं रह गया शायद। एक अंग्रेज़ को गांव वाले स्वीकारेंगे? एक अंग्रेज़ फौजी जो कल तक तलवार लिए घूमता था, हो सकता है उसकी टुकड़ी ने बहुत सारे लोगों को मारा भी हो, क्या गांव वाले स्वीकार करेंगे एक अंग्रेज अफसर को, कमांडर को? कैसा महसूस हो रहा है? उस लड़की से कुछ एनर्जी आ रही है कि मैं शायद उसकी वजह से रुकना वापस चाहते नहीं हैं? गया। जी, उस लड़की की वजह से मैं शायद वापस नहीं गया। हाँ। शायद उसके लिए उस गांव में रहना चाहता था। हाँ, उस फौजी अफसर को उस लड़की ने पट्टी बांधा, तो क्या ये अफसर अब उसको प्रेम में पड़ गया है उसके? प्रेम तो नहीं दिख रहा है, पर वो अच्छी लग रही है। वो अच्छी लगने लगी है, उसकी जो केयरिंग नेचर है, हाँ, ये उसको अच्छा लगने लगा कि कोई उसकी मदद कर रहा है। ठीक है। आप उम्र क्या है आपकी इस समय? 30 साल का युवक आपने देखा था शुरू में, हाँ, अभी क्या उम्र है आपकी? 30 साल? ठीक है।
तो 30 साल का युवा फौजी हैं आप। चेक कर, गांव वालों ने आपको अनुमति दी वहाँ रहने की? नहीं, क्या बोल रहे हैं? कि तुम अपना नहीं हो। अच्छा, तुम अंग्रेज हो इसलिए जाओ यहाँ से, ऐसा बोल रहे हैं? अच्छा, तो क्या उन लोगों को ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाइट मैन भी अच्छा हो सकता है? उन लोगों को अंग्रेजों से नफरत थी। अच्छा, अंग्रेजों से नफरत है। हाँ, छावनी में भी हूँ, अब कुछ दिख नहीं रहा है। छावनी में हूँ, हम्म पर वो लड़की याद आ रही है, हम्म उससे मिलना चाहता हूँ, हम्म गाँव वापस जाना चाहता हूँ। आपके साथियों का जो डेड बॉडी पड़ा है उनका कुछ करने का नहीं सोच रहे हैं आप? मैं दुखी बैठा हूँ। तो इसके बाद फिर वापस इन्होंने ये किया कि ये बच्चे को वापस देश भेज दो, ब्रिटेन भेज दो, ऐसा सोचा इन्होंने। और पानी जहाज में ये लोग चले जा रहे थे, तो ऊपर डेक से ये गिर गए समंदर में। तो डेक से गिर जाने की वजह से समंदर में डूब के इनकी मौत हुई। डूबने का जो वो था, एहसास था, वो आपने फील किया बहुत गहराई से? कैसा था बताओ थोड़ा। सांस अटक रही है मेरी, और जो गुब्बारे डूबने की वजह से जो आवाज आ रहे थे कानों में, ऐसे डूब रही हूँ। और मेरी चेस्ट भी ब्लॉक हो गई। कुछ देर के लिए सांस भी ब्लॉक हो गए थे मेरे। शायद मुझे इतना कुछ याद आ रहा है कि खांसी हो रही थी क्या, मुझे उल्टी कुछ, जैसा। उल्टी जैसा कुछ, जैसे मुंह में चला गया कुछ और पानी चला गया, उसको निकाल रही, इस तरह का कुछ ऐसा शरीर हिल रहा था इनका, जैसे वो पानी डूबने से पानी मुंह में चला जाए, वो निकालने की कोशिश, इस तरह का एक चल रहा था इनका। तो फिर आखिर में ब्रिटिश अफसर की मौत हो गई गिरने से। तो गिरने का डर, ऊंचाई का डर जो था, उसका कारण भी समझ में आ गया। तो मित्रों, इस कहानी को अब यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो ओवरऑल इस सेशन को लेके आपका एक्सपीरियंस बताइए, फिर इसको ख़त्म करेंगे। हाँ, मेरे सवालों का जवाब तो मिला। बहुत अच्छा लगा। ये एक सोचते थे कैसे होता है, क्या होता है, क्या देखते हैं लोग, कहते हैं कल्पना होती है। हाँ। लेकिन मैं बाद में पूछी ना, सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं धीरे धीरे क्यों बोल रही थी, मैं बता क्यों नहीं पा रही थी। हाँ। तो आप नहीं, अगर आप अगर पहले से सोच लेते तो आप स्टोरी के जैसा बता देते। तो आप रुक रहे थे, मतलब आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि स्टोरी क्या, विजन क्या है। थॉटलेस रहते हैं। पूछा जाएगा तब आप बताएंगे, तब आप बताएंगे कौन बैठा है आपके सामने, तब आप देखेंगे कि हाँ ये फला बैठा है। पहले से सोच लेते तो धड़ाधड़ बता देते, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिल्म जैसा। हाँ, तो ये जो है ना, एक बहुत अच्छी पद्धति है कह लीजिए, जो आपके सवालों का उत्तर देती है, आपके मन को शांत करती। और एक चीज़ है, अगर रिश्ते में कहीं कुछ बात है तो उसका कारण समझ में आता है, और जैसे ही कारण समझ में आता है रिश्ता सुधर जाता है, ये भी एक बात है। तो इसकी खूबी तो ये है। तो ओवरऑल आपको अच्छा लगा, आप उड़ीसा से आई हैं यहाँ पर, तो देखिए बहुत दूर से यात्रा करके आई हैं। तो आप यहाँ पर आई, हमें मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, फिर से एक बार निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, वो जो मानिनी वाला जीवन था ना इनका, जो एक मुखिया की बेटी के रूप में, तो 1700 सन में इनकी उस मानिनी के रूप में मौत हुई थी 1700 में, और 1780 में फौजी अफसर के, अंग्रेज फौजी अफसर के रूप में मौत हुई थी जी। ठीक है, दोनों के बीच में 80 साल का गैप था। अंग्रेज फौजी अफसर तो 35 की उम्र के आसपास ही मर गया था, 35 साल के आसपास। आज जयंती भाई भी हमारे साथ हैं, क्योंकि जयंती भाई ने अभी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। इनका, ये हमारी गेस्ट हैं, उड़ीसा से आई हैं, और उड़ीसा की गेस्ट हैं, इनकी फ्रेंड भी आई है जिसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन अभी मैंने किया। आपको दोनों कहानी एक साथ मिल जाएगी सुनने के लिए। दोनों फ्रेंड आई थी ये लोग, तो उन्होंने मैंने उनका सेशन लिया था, जयंती भाई ने इनका सेशन लिया था, और इनकी कहानी भी बहुत रोचक है। तो हमने सोचा कि दोनों बहनों का, दोनों फ्रेंड है, बहन जैसे रहती हैं ये लोग, तो इनकी कहानी एक साथ ही क्यों ना दिखाई जाए। उड़ीसा से आई हैं, जगह का नाम नहीं बताएंगे और इनका भी नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना बता दें कि ये टैरो रीडर हैं, आकाशिक रिकॉर्ड भी
ये रीडिंग करती हैं, देखती हैं, और कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हैं, हीलिंग वगैरह का वो काम करती हैं वहाँ पर उड़ीसा में, और अपना पास्ट लाइफ देखने के लिए यहाँ पर आई थी। और आपके सारे सवालों के जवाब मिले आपको? जी सर, ठीक है। तो शुरुआत आप ही से करते हैं कि आपने किस तरह की चीज़ें देखी थी और क्या आपका सवाल था? मेरे सवाल था कि मुझे बहुत सारे प्राचीन मंदिरें क्यों दिखती है। मैं बहुत मंदिर देखती हूँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा मतलब मन लगता है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा। हाँ। मेरे लाइफ में एक दोस्त है जो कि मेरी तरह है, मतलब मैं भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत, तो वो भी है, वो भी थोड़ा मुझे मतलब जिस तरह से गाइड करता है वो समझ भी नहीं आता कि उसके साथ मेरा इतना डीप बॉन्डिंग क्यों है। मैं उसका जैसे उसने खाना खाया नहीं खाया, उसके पास कुछ चीज़ें हैं या नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ उसके लिए। तो उसके साथ ऐसा क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा उसको माँ जैसे उसके लिए करती हूँ। तो ये मेरा सवाल था, ये दोनों, और मुझे उसका जवाब तो मिल ही गया। हाँ, मिल गया। हाँ, ठीक है, तो जितना कहानी बता पाएंगे बताइए। आप बताएं पहले, आप बताइए, फिर जयंती भाई थोड़ा सा बताएंगे। मित्रों, बताना चाहूँगा कि कुछ जो हम देखते हैं वर्तमान जीवन में, हमारी जो कुछ एक्टिविटीज़ रहती है या हमारी आदतें रहती है या हमारा शौक़ रहता है, वो सभी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं से पूर्व जीवन से संबंधित है। जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे रिग्रेशन के बाद हमने पाया है कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो स्वतः ही स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, तो उनके रूट कोर्स वहाँ पे हैं पास्ट में। तो जैसे ये मैम आई है, तो इनका एक मकसद तो था कि वो स्पिरिचुअल है, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ इनके संबंध देखने थे। तो वो जैसे ही प्रवेश कर रही है, तो कहीं भी कल्पना से बाहर की चीज़ों वो वहाँ पे देख पा रही, कि जैसे वो देख रही कि वो कश्मीर में है। कश्मीर में एक जनरल सामान्य परिवार में, हम बताएं, जैसे कि मैं कश्मीर में हूँ और जो मेरे पापा है वो खेती करते हैं, जैसे पहाड़ के ऊपर जो लगा रहता है ना, वो पहाड़ों की खेती, वो पहाड़ों का खेती करते हैं। और हम 2 बहनें हैं। जब मैं पापा को देखती हूँ तब मैं और पापा ही हैं, लेकिन जब पीछे जाती हूँ तो मेरी माँ की डेथ जब मैं 9 ईयर की थी तब हुई थी, और मेरी एक बहन है, उस जगह के हिसाब से नाम भी मेरा हिना और उसका जेवा थी। और ये देख रही हूँ कि मेरे जो पापा है वो खेती तो करते हैं, लेकिन घर में आके वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी एक प्रतिमा होती है जो अष्टधातु का, उनका वो बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। हम लोग हिंदू हैं, पर हमारा नाम उस जगह के हिसाब से दिया गया है। बोर्ड से उस तरफ जाना आना हम लोग करते थे। और मेरी जो बहन थी वो मुझसे बिल्कुल अलग थी, वो थोड़ी सी, इस जन्म में भी वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और वो, मैं हमेशा उसको बोलती थी कि तेरे साथ कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है, हम लोग इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग क्यों, जैसे सगी बहन है जैसे, मैं हमेशा बोलती थी। लेकिन वो वहाँ की जो बोट चलाते हैं ना, जो एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई, जिसकी वजह से मेरे पापा को बहुत सारी बदनामी हुई और हम दोनों वहाँ से बनारस आ गए। पापा को आ गई यहाँ। और उस बहन के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहा। ठीक है। जब हम बनारस आ गए, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा, जो मेरी दोस्त है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, मैं बोलती हूँ इसका सब कुछ, मैं सोचती हूँ कि ये खाया नहीं खाया जो है, वो उस जन्म में मेरे पापा था। उसका तो वो जो है कि यहाँ आने के बाद मेरे पापा बहुत ज़्यादा साधनाओं में लगे रहे। मेरे एक क्वेश्चन और था कि मैं अघोरी, तांत्रिक, ये लोगों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव आता है, उनको बहुत अपनापन लगता है। उसके रीज़न ये है कि मैं उन लोगों को खाना खिलाती थी बनारस में, खुद बना के। जब वो लोग साधना करने आते थे तो उनके लिए खाना लेके जाना, उनसे बातचीत करना, ये सब करती थी। पापा जो इतनी ज़्यादा तंत्र साधना में लगे रहते थे, उनको भी मैं हेल्प किया करती थी, मन हो या ना हो। पहले तो वो बहुत अच्छे रास्ते में थे, फिर बाद में पैसे के लिए वो गलत रास्ते में चूज करने लगे। जैसे लोगों का बुरा काम करना जो होता है ना, तंत्र विद्या, काला जादू करने लगे। और वो 10 महाविद्याओं की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, साधना जो इस जन्म में भी इसका 10 महाविद्याओं के लिए बहुत ज्यादा लगाव है। अच्छा। अब वो इस जन्म में भी 10 महाविद्याओं का ही साधना करता है। आपका फ्रेंड मेरा फ्रेंड। और मित्रों, इसमें एक चीज वो देखी गई है कि वहाँ पे जब वो कश्मीर में थी
तब वो उर्दू की पढ़ाई चलती थी। और इनके जो अभी मित्र हैं वो उर्दू के अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे जानकार। अभी भी वो उर्दू का सारा चीज़ आपको रटना जैसे वो बोल देगा। उस जन्म में भी था, इस जन्म में भी है। उस जन्म में भी वो हिंदू था, उर्दू आता था। इस जन्म में भी वो हिंदू है, उसको उर्दू आता है अच्छे से। और एक चीज़ था कि इस जन्म में जो मेरी दोस्त है ये उसको पसंद नहीं करता है, बहुत नफरत करता है विदाउट एनी रीज़न। कुछ रीज़न नहीं है, बहुत अच्छी लड़की, लेकिन वो उसको पसंद नहीं करता इस जन्म में भी। उसका कारण है ना, उसका कारण है कि वो भाग गई थी, बेटी थी। क्योंकि वो बेटी थी और बेटी जो है कहीं दूसरी जगह भाग गई थी दूसरे के साथ। वो बुरा लगा, पूरा समाज और पूरा परिवार और राज्य तक छोड़ के उनको निकलना पड़ गया। तो वो बेटी के प्रति उनके मन में एक बुरा भाव आ गया। तो वही कारण है कि आज वो आपका दोस्त उस आपकी फ्रेंड से थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अभी भी उसको पसंद नहीं और करता इसमें मित्रों एक चीज़ वो भी देखी गई कि जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में आते हैं कि ये समय कौन सा था, तो इन्होंने साफ देखा वो कौन सा समय, 1820 में ये बनारस में थे। और ये बनारस में साधनाओं के साथ में इनके पिताजी को वो सहयोग करते थे और बहुत सारे साधक आते थे इनके पास, इनके पिताजी के पास सीखने। इनके दोस्त थे तांत्रिक, अघोरी, और इनके साथ रहते रहते इन्होंने तो इनकी सेवा की, लेकिन कुछ सिद्धियां इनके पास भी आनी शुरू हो गई। और खुद पूजा करती है, खुद बहुत सारी साधनाएं, जैसे शिव की साधना है, कृष्ण की साधना है, इन्होंने बहुत सारे मंदिरों में की है। तो इनको एक सिद्धि कह लीजिए इसको कि ये साधना करते, इनको इंट्यूशन आने शुरू हो गए। कोई भी व्यक्ति को देख के उसके भीतर के विचारों को ये बहुत ही आराम से, आसानी से वो पढ़ पाती थी और उनका उपचार भी करती थी। कोई व्यक्ति आ रहा है तो अभी वर्तमान में भी ये चीज़ अभी भी है। हाँ। अभी भी अगर मैं किसी को देखती हूँ, कोई आता है, तो मैं जिसके बारे में बोलती हूँ कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ होगा, तो वो होता है। और सबसे अजीब बात है कि जो मेरे पापा थे इस जन्म में, जो मेरा फ्रेंड है, वो तो मुझे देख के अभी फिर से पूजा पाठ करने लग गया। जब नहीं था उसका इंट्यूशन पावर तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो जो चीज़ बोलता है ये होगा, वो 100% होगा। हीलिंग कैपेसिटी उसका इतना है कि अगर किसी का तबीयत खराब छू ले तो वो भी ठीक हो जाता था। मैं सोचती थी कैसे, मैं उसको बोलती थी कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा वो ये ऐसा कैसे है, मतलब ये पिछले जन्म से है उसका। लेकिन वो तामसिक पूजा करते थे और मैं सात्विक में थी। मुझे मंदिरों में जाना, वहाँ सेवा करना, ये सारी चीज़ें होता था। और एक मेरा सवाल था कि मैं इतनी अकेली क्यों हूँ। मुझे मेरे माँ जब मरी थी तो मुझे बोल के गई थी कि अपने पापा का ध्यान रखना, उनको कुछ आता नहीं है, मतलब खाना बनाना हो या कुछ भी। तो मैं उनके ख्याल रखते मेरी शादी नहीं हुई। मैंने शादी नहीं किया हुआ था। अब जब वो चले गए तब मुझे 45-44 ऐसा कुछ हुआ था, और तभी भी मैंने शादी नहीं किया था। फिर मैंने ये भी पूछा था कि देखना शुरू किया कि इस लाइफ में मेरे हस्बैंड के साथ जो कार्मिक है, वो पिछले जन्म में भी मेरी जो प्रॉपर्टी थी, जो मेरे पापा ने कुछ कमाया हुआ था, जो हुआ था, उसको लेने के लिए मुझे शादी किया, वो अपने नाम पे लिया, उसको बेचा और मुझे छोड़ के चला गया उस लाइफ में। तो इस लाइफ में मैंने उन्हें छोड़ दिया। हाँ, तो मित्रों जो लोग आ रहे हैं वर्तमान जीवन में, वो देखा गया कि वो जो व्यक्ति आया तो इनकी पिताजी की मृत्यु के बाद आ रहा है। वो व्यक्ति आया, उसने जो भी इकट्ठा किया था वो सब अपने नाम पे कर लिया, और उसके बाद इनको मजबूरन एक आश्रम में शरण लेनी पड़ी। और वो जो आश्रम में जो गुरुजी थे, बताइए। वो मेरे पापा है इस लाइफ के, वर्तमान जीवन के इनके पिताजी जो हैं वो इनके गुरुजी थे आश्रम में, और उन्होंने शरण दी थी। और आगे में वहाँ पे उनका बहुत शांति से, सुकून से रहा है। वहाँ पर राधा कृष्ण के बहुत बड़े बड़े मूर्तियाँ थी जो उनकी मैं सेवा करती थी। खाना बनाना, जो अब कि मेरे साथ कुछ लोग थे वो भी मुझे मिलके जो लोगों के लिए खाना बनाना ये सब करते थे। और वहाँ पर जब मेरी डेथ हुई बड़ी अच्छे से हुई, क्योंकि मेरे सारे चारों तरफ मुझे बहुत ज़्यादा दिया से मेरा बहुत लगाव है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दिया, कैंडल्स वगैरह सब। अभी भी इस लाइफ में मैं घर में हमेशा कैंडल्स लगा के रखती हूँ हर जगह। शाम के टाइम पे दिया लगा के रखती हूँ बहुत सारा। तो मुझे दिया कैंडल से बहुत लगा था, तो मेरे चारों तरफ दिया लगे हुए थे। मैं जिस दोस्त के साथ यहाँ आई हूँ, उनका भाई को मैंने देखा था कि वो मेरी अच्छे से सेवा किए हुए हैं, और बहुत काफ़ी छोटा था।
तो वहाँ पर मेरी तो डेथ हुई, वो भी अस्थमा की वजह से हुई थी। अस्थमा क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पानी में, गंगा में रात के 3 बजे नहाना या बहुत ज़्यादा मैं पानी होती थी। इस जन्म में भी मेरा अस्थमा है क्योंकि मैं वही काम करती हूँ, वही पानी के साथ ज़्यादा नहाना वगैरह करती हूँ। नहाने का काम ज़्यादा, दिन में कई बार नहा लेती है, तो ये समस्या तो आएगी ना उसके साथ, पीछे से आई है इनके पास ये समस्या। और आपके ये बताते हैं कि जो पीछे जीवन में जो इनके पापा थे वो आज इनके फ्रेंड हैं, और जो अभी वर्तमान जीवन में जो पापा हैं वो आश्रम में गुरु थे। ठीक है, तो और इन्होंने जो देखा है कि महाकालेश्वर मंदिर जो बनारस का है, तो वो बनारस के मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ नहीं, यहाँ पर एक वहाँ महाकालेश्वर एक मंदिर है। महाकालेश्वर और मंदिर। एक चीज़ है कि मैं कभी बनारस तो गई नहीं हूँ, मेरा अंदर से बहुत मन करता है कि मैं बनारस जाऊँ। मुझे बनारस जाना है क्योंकि मैं देख रही हूँ मुझे मणिकर्णिका घाट में मुझे जलाया गया है, तो वो जो है ना, मुझे उस घाट में भी बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं कभी गई नहीं हूँ, कभी देखी नहीं हूँ, नाम सुना है, बस सुना है। मुझे वहाँ जाना है, वही सब चीज़ों को देखना है, मुझे बहुत मन करता है कि मैं जाऊँ, और ये काफ़ी सालों से है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बनारस में ही रहते हैं और बनारस में ही उनकी डेथ हुई थी, और बनारस को उन्होंने प्राचीन काल में बनारस कैसा दिखता था वो देखा उन्होंने। कई सौ साल पहले बनारस कैसा था, वो पूरा रास्ता कैसा था, घाट कैसे थे, नदी कैसी थी, सब देखा है। और अभी भी वो बनारस में रह रहे हैं कई सौ साल बाद, तो वो उसको महसूस किया है उन्होंने पूरी अच्छी तरह से। आप भी चले जाइए, बहुत अच्छे से महसूस मैंने होगा। जो देखा है, मुझे लग रहा है शायद मैं बहुत जहाँ जाके वो गली, बहुत सारी चीजें मुझे दिखेगी। जैसे गंगा के, अब तो गलियां कुछ टूट गई होंगी, हाँ। पर कुछ तो दिखेगी। आप जाइए, देखिए। तो मित्रों, और भी कुछ आपको कहना हो तो कहें, फिर नहीं, इसको मेरा तो बस इतना ही था। ये सेशन का एक्सपीरियंस बताएं। सेशन का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, काफ़ी सवालों का जवाब मिला मुझे, क्योंकि जो मेरे पापा थे इस जन्म में वो मुझे 1.5 साल छोटा है, लेकिन मेरा दोस्त है, लेकिन वो मुझे अभी भी वैसे ट्रीट करता है जैसे मैं बेटी हूँ और वो पिता है। मुझे हर चीज़ में रोक टोक करना, ये मत करो, वो मत करो, ये चीज़ वो चीज़, इसे मत मिलो, उससे मत मिलो। वो अभी भी मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे मैं, वो मेरे पापा है, जैसे बहुत स्ट्रिक्ट पापा जो होते हैं। तो उसका जवाब मिला। और मेरी दोस्त से नफरत क्यों है वो तो मैं जानना नहीं चाहती थी, पर वो मुझे अपने आप दिखा, समझ में आ गया कि ये चीज है। हाँ, अच्छा, लेकिन अब ना एक मजे की बात होने वाली है। आपका जो पूर्व जीवन का पापा है और आपकी जो पूर्व जीवन की बहन है, इन दोनों का संबंध अभी खराब है जी। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी उसका नहीं है, वो इसको बहुत पसंद करती है, वो करेगी क्योंकि वो पापा है। हाँ, ये उससे बहुत, लेकिन ये संबंध सुधर जाएगा। हाँ जी। अब ये पापा भी धीरे से देखेंगे कि पापा भी धीरे से पोलाइट होने लगेगा। उसका नाम भी ले लो तो भी वो गुस्सा करता है। हाँ, तो अब पोलाइट होगा, क्योंकि उसने जीवन दांव पे लगाया हुआ था। पूरी इनकी जो इज्जत थी। और मुझे ये समझ में आ गया कि पिछले जन्म में भी मैं अपने पापा के लिए ही बिल्कुल शादी नहीं की थी, उनका केयर की थी। हाँ। और जब मैं मतलब उनका केयर करते करते ही मैं अकेली पड़ गई, क्योंकि मैं सब पूजा पाठ करती थी, हर जगह जाती थी, लेकिन मैं संपूर्ण रूप से अकेली थी। और मुझे ना बहुत डर लगता था, मतलब कमरे में अकेले रहना रात में। ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि वो शमशान जाके साधनाएं करते थे, तो मुझे वो भूत प्रेतों से डर लगने लगे। मुझे लगा कि भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली शायद ये जो भूत प्रेत होते हैं। तो मुझे अकेलापन से बहुत डर तभी भी था, अभी भी है। मैं घर में अगर अकेले रह जाती तो पूरी घर के लाइट ऑन करके मैं सोती हूँ, और मुझे बार बार नींद टूटती है, हनुमान चालीसा लगाती हूँ, क्या क्या करती रहती हूँ अभी भी। अब नहीं होगा अब नहीं होगा। सेशन के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, सेशन कितनी देर का रहा और क्या एक्सपीरियंस? मेरा 3 घंटे का सेशन रहा। हाँ, और 3 घंटे चला। हाँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बीच में मैं बहुत ज़्यादा रोई भी हूँ एक एक जगह में, क्योंकि मैं उस जन्म में भी बोलती थी कि भगवान बहुत हो गया, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे इस धरती में नहीं रहना, आप मुझे ले जाओ, हो गया। मैं इस जन्म में भी सेम बोलती हूँ कि मेरा हो गया, मुझे नहीं रहना है, मुझे ऊपर जाना है। यही चीज़ मैंने देखा था, तब मुझे बहुत जोर से रोना आया। ठीक है, तो मित्रों, ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने इनका एक्सपीरियंस सुना, इनकी कहानी भी सुन ली, और ये भी सुन लिया कि कुछ चीज़ें, कुछ संबंध अगर हैं तो वो क्यों हैं, कैसे हैं। और आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, कमेंट भी करते रहना है। तो आपका बहुत धन्यवाद, और जयंती भाई का भी धन्यवाद कि उन्होंने
इनके साथ ज्वाइन किया है हमारे इस बातचीत को। तो मिलते हैं फिर किसी और गेस्ट के साथ। नमस्कार।